अरे हमने देखा किस प्रकार से दुर्योधन और शकुनी ने धृतराष्ट्र के मन में इस एनिमिटी को, इस जेलसी को, ईर्ष्या को बोने का प्रयास किया। जब धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा तो विदुर ने पूरी तरीके से इस आइडिया को मानने से इनकार कर दिया। विदुर ने कहा कि इस प्रकार के कार्य केवल दो परिवारों में मुठभेड़, मतभेद और ज्यादा गहराई से ईर्ष्या को जन्म देंगे। जब धृतराष्ट्र ने भी ये सोचा, धृतराष्ट्र ने हालांकि द्यूत क्रीड़ा के लिए भवन बनाने के लिए स्वीकृति दे दी थी, द्यूत क्रीड़ा का भवन बन भी रहा था, फिर भी धृतराष्ट्र विदुर के कहे हुए शब्दों के ऊपर विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। वे जानते थे कि विदुर ऐसे ही पक्षपाती हो करके कभी भी कुछ नहीं कहते। अगर विदुर कुछ कह रहे हैं तो उसमें सत्य है, उसमें सबकी भलाई है, वो सबके निष्पक्ष हितचिंतक हैं। ऐसा सोचते हुए एक बार उन्होंने फिर से सोचा, धृतराष्ट्र ने, कि मैं दुर्योधन से जाके बात करता हूँ। एक बार उन्होंने देखा कि दुर्योधन अकेले में हैं, तो वे दुर्योधन के कक्ष में गए और उससे बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि दुर्योधन बेटा, इस प्रकार की द्यूत क्रीड़ा जिसमें छल और कपट भरा हुआ है, क्षत्रिय के लिए कहीं भी अच्छा नहीं है। जो भी चीज केवल ईर्ष्या, कपट और छल पर उसकी बुनियाद खड़ी है, वो कैसे कहीं पर भी अच्छा ही ला सकती है। आपके पास क्या कमी है? आपके पास क्यों इतनी ईर्ष्या है? हमने उनको एक पूरी तरह से निष्क्रिय भूभाग दे दिया था जिसमें से उनको कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन अब उनकी ख्याति ऐसी है कि वो अपने दम पर जो कर रहे हैं, तो इतना करना तो हर किसी का हक है। इस पूरे हस्तिनापुर में से जो बंजर भाग था वही इंद्रप्रस्थ, खांडव प्रस्थ के रूप में दे दिया गया था। अब उस खांडव प्रस्थ को अगर उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया है स्वकर्तृत्व से, तो इसमें आपको जलन नहीं होनी चाहिए, और आपको जो मिला है उसमें आपको सुखी रहना चाहिए। दुर्योधन बताने लगे कि किस प्रकार से कृष्ण ने और युधिष्ठिर महाराज ने उनको सारे आए हुए राजाओं की गिफ्ट इकट्ठा करने का जिम्मेदारी दिया था, और इस डिपार्टमेंट के हेड के रूप में उन्होंने जो कुछ भी आते हुए देखा उससे दुर्योधन की आंखें चौंधिया गई हैं। इतना सोना, इतने हीरे, इतने जवाहरात, इतने सारा भूभाग का जमीन, सुंदर स्त्रियां, इसका कोई अंत ही नहीं है। दुर्योधन बताने लगे कि युधिष्ठिर के पास जितना सारा ऐश्वर्य आया है, उस ऐश्वर्य से मैं जल भून रहा हूं। मैं बिना उस ऐश्वर्य को हटाए अपने पास लिए मैं सुखी नहीं रह सकता। मेरी आंखों में वो सारे उपहार अभी भी आंखों के सामने मेरे वो है। मैं देख सकता हूं कि युधिष्ठिर के पास क्या क्या है। वो बताने लगे धृतराष्ट्र को कि किस प्रकार से मैं सभा बनाई गई थी, जहां पर सीधा सीधा पानी, जमीन दिख रही है लेकिन वो पानी था, और दुर्योधन उसमें गिर गए थे, और सारे पांडव, द्रौपदी इत्यादि वहां पर खड़े हंस रहे थे। कृष्ण भी वहां पर हंसे थे। फिर वो बताए कि वो जा रहे थे, उनको जल दिखा, तब वो उन्होंने अपनी धोती संभालना शुरू किया, तो सब हंसे, फिर से वहां पर खड़े हुए जो सैनिक इत्यादि हैं, दासियां इत्यादि हैं, और कहने लगे, अरे ये तो फर्श है, आप उसके ऊपर चल करके क्यों नहीं जाते। एक जगह पे उन्हें ऐसा लग रहा था कि आग है, वो डर गए जाने से, लेकिन फिर उन्होंने देखा दास दासियां उस आग में वैसे आराम से जा रहे हैं। तो ये सब माया है। एक बार उनको लगा कि अरे एकदम ट्रांसपेरेंट चीज है, चलते जाना है, और वो एक पारदर्शक दरवाजे से भिड़ गए, और उस दरवाजे के पास में जो खड़ी हुए दासियां थी और संतरी थे, सैनिक थे, वो सब हंस रहे थे। और ये सब होते हुए दुर्योधन कह रहे हैं, मेरे मन में इतनी ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी, अरे ये जो कुछ किसी के पास नहीं है वो युधिष्ठिर महाराज के पास कैसे आ गया। वो कहने लगे, सारे देवी देवता, सारे यहाँ के गणमान्य राजा सब आकर के युधिष्ठिर की झोली में इतने उपहार डाल रहे हैं,
फाइनली जब समुद्र देवता ने समुद्र की गहराइयों में से एक सुनहरा शंख ला करके दिया और कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को उस शंख से अवभृत यानी लास्ट स्नान कराया, दुर्योधन कहने लगे दैट वाज लाइक एंड ऑफ इट। आई जस्ट कुड नॉट स्टैंड युधिष्ठिर। कृष्ण युधिष्ठिर के सर के ऊपर पंचामृत का अभिषेक कर रहे और मैं देख रहा हूं पिताश्री, मैं बस देख रहा हूं। आप सोचिए मेरे मन की क्या हालत हुई होगी। तो फिर भी धृतराष्ट्र कहने लगे अरे ठीक है, आप भी ऐसे कोई यज्ञ करो, आपके यहाँ भी लोग आएंगे, हम भी ऐसा शामियाना बनाते लोगों को बुलाएंगे यज्ञ के लिए। दुर्योधन ने आइडिया को खारिज कर दिया। मैं 100 ऐसे यज्ञ करूंगा ना पिताश्री, तो भी मुझे इतना और इस क्वालिटी का धन नहीं मिलेगा जितना युधिष्ठिर को मिला है। सो द ओनली वे वाज दैट अगर हम इस धन को हथिया लें और हमारे पास शकुनी है, अगर हम केवल युधिष्ठिर को न्योता भेजते हैं, उस न्योते का स्वीकृति दे करके युधिष्ठिर आते हैं, तो हम कहां से रिस्पॉन्सिबल हुए। युधिष्ठिर को जबरदस्ती तो हम नहीं खिला रहे, युधिष्ठिर बैठ रहा है तो हम कहां से रिस्पॉन्सिबल हो गए। और रिस्पॉन्सिबल कैसे? शकुनी हर बार पासा जीतेंगे, गारंटी है। शकुनी इस खेल में माहिर है, शकुनी हर बार पासा जीतेंगे और दुर्योधन के पास जो है वो हमारे पास आ जाएगा। उस बाप का खत्म है, लड़ना धरना है ही नहीं, किसी के साथ युद्ध करना है ही नहीं, रक्तपात है ही नहीं। इतने सीधे और सिंपल तरीके को आप क्यों अपना नहीं रहे हैं? धृतराष्ट्र सुन रहे थे बट ही वाज स्टिल इंटरनली नॉट कन्विंस्ड। धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटा आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑफ योर इविल वेज। ये आपके जो धन हथियाने के मार्ग हैं वो बहुत ही कुत्सित हैं, ईर्ष्या से भरे हुए हैं और दोनों परिवारों के बीच में बहुत बड़े गड्ढे का काम करेंगे। दुर्योधन ने कहा कि जब तक मैं इस ऐश्वर्य को हथिया नहीं लेता मैं चैन से नहीं बैठ सकता पिताश्री, आप मुझे कृपया ये दीजिए। फाइनली नॉट वांटिंग टू डू इट, धृतराष्ट्र ने अपने साथियों को बुलाया और वो जब सभा से जा रहे थे, दुर्योधन के कक्ष से जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे डर लग रहा है आगे क्या होगा, लेकिन तुम्हें जो चाहिए करो। लेकिन ये मुझे विदुर के शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं है। फिर भी तुम्हारे कहने पर मैं विदुर को भेजूंगा पांडवों को लाने के लिए। इस प्रकार से वो रात्रि खत्म हो गई। दूसरे दिन धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और विदुर से कहा आप जाइए और पांडवों को बुला के लाइए। विदुर ने फिर से एक बार लास्ट प्रयास किया, ये ठीक नहीं है, ये केवल और केवल विनाश का कारण बनेगा। मेरा कार्य है आपको बताना क्या सही है और क्या गलत है। आप भी ये जानते हैं कि दुर्योधन और शकुनी की ये जो इच्छा है उसके पीछे पांडवों के ऐश्वर्य को हथियाने की साजिश है। ये आप जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, क्या दूसरे नहीं जानेंगे? क्या ये आपके लिए एक चाचा के रूप में सही है कि अपने भाई के बेटों की जायदाद हथियाने के लिए उनको बुला लो और एक मैच करवाओ? ये सही नहीं है, इससे सर्वनाश होगा। दुर्योधन ने कहा कि देखिए नियति सर्वाधिक प्रवीण है और शक्तिशाली है। अगर उनके भाग्य में उनका ऐश्वर्य लिखा है वो हमारे पास कैसे भी नहीं आएगा। अगर हमारे भाग्य में ऐश्वर्य लिखा है वो आ जाएगा। अगर उसके बाद युद्ध होना होगा तो हो ही जाएगा। नियति को कौन टाल सका है? मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाकर के बुलाइए। विदुर ने जान लिया कि दुर्योधन इज टू मच एनग्रॉस्ड in affection towards his son Duryodhan, and the bells of destruction have started ringing. Hare Krishna. अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा